टॉपिक तो हमारे वर्बल ही चलने वाले हैं, क्योंकि वर्बल का जो वेटेज होता है ना, मैंने आपको बताया था 80% 70% से लेकर 70 to 80% हमारा वर्बल रीजनिंग वाला पार्ट ही होता है, ठीक है, जो आपको ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात यह है कि वर्बल में हमारे पास दोस्तों बहुत सारे टॉपिक होते हैं। जैसे एक टॉपिक मैं उठा रहा हूँ यहाँ पे, वो है डाइस। क्या लिखा है मैंने? डाइस यानी पासा, ठीक है। अब पासा तो आप लोगों ने देखा होगा, है ना, बचपन से खेल के आए होंगे। तो जिस पासे को आप आज तक देख रहे हैं, या आप लोगों ने फ़ोन पे देखा होगा, या लूडो वगैरह जो होता है ना, तो वो डाइस आपका होता है स्टैंडर्ड डाइस। क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब होता है आपका मानक पासा, ठीक है। तो दो तरीके से हम इसको क्लासिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है क्या? आपका स्टैंडर्ड डाइस, मतलब हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग मानक पासा। क्लियर है? ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डाइस की बात करूँ तो डाइस जो आपके पास है वो एक 3D आकृति है, 3D फिगर है। 3D आकृति का मतलब आप समझते हो? देखो, जैसे आपके पास 1D हो गया, 2D हो गया या 3D हो गया। 1D का मतलब हो गया सर मैंने एक लाइन खींची है, केवल लंबाई। मैंने यहाँ से कहा कि यहाँ से सर्वे चौक तक की जो लंबाई है वो 100 मीटर है, तो ये होता है 1 डायमेंशनल, जहाँ पे केवल आप लेंथ को मेज़र कर रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दी कि सपोज मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बना दिया, जैसे ये लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई। तो जहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दोनों होंगी वो 2 डायमेंशनल होगा, जहाँ पे केवल लेंथ होगी वहाँ पे केवल 1 डायमेंशनल होगा। जहाँ पे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यानी तीनों चीज़ें होंगी सर, वहाँ पे क्या होगा? वो हमारी आकृति होती है 3 डायमेंशनल। अगर आप किसी डाइस को हाथ पे लेते हैं ना ऐसे में, ठीक है, जैसे माना ये माउस है, मैंने लिया सर, मैं इसको टॉप से भी देख सकता हूँ, मैं इसको फ्रंट से भी देख सकता हूँ, लेफ्ट राइट से भी देख सकता हूँ। सिंपल सी बात यह है। तो जिसको हम लंबाई, मतलब सिंपल केस ये है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें होनी जरूरी है, ठीक है। अब जैसे ये रूम है सर, इस रूम में लंबाई भी है आपके पास, चौड़ाई भी है और हाइट भी है, देखो ये है ना। तो एक किस्म से आप कैसे कह सकते हैं कि आपके पास जैसे क्यूब हो गए, तो 2 डायमेंशनल में बेसिकली क्या आ गया है? 2 डायमेंशनल में सर्कल आ गया है, वृत्त आ गया है, ठीक है। लेकिन हमें ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में जाना नहीं है, हमें बस समझना है कि ये क्या होती है, 3D आकृति होती है। और डाइस जब आप लोगों ने बनाया होगा कभी, तो डाइस आप लोगों ने ऐसे बनाया होगा, देखो एक तो मैं सिंपल बना रहा हूँ, और एक सर ये भी होगा, देखो कुछ इस तरीके से, जैसे आपका क्यूब होता है, यानी घन। जो घन होता है हमारा, वही हमारे पास क्या होता है? एक डाइस होता है, ठीक है। लेकिन आपके पास जब क्वेश्चन आता है तो डायग्राम ऐसे होगा, जैसे ये। कहने का मतलब ये है कि किसी भी डाइस में 6 आपके पास क्या होती है? टोटल लेयर होती है। लेयर का मतलब समझ रहे हो? जैसे ये फ़ोन है, इसकी सर सतह ये हो गई, एक सतह आपके पास ये हो गई, एक आपके पास ये हो गई, इस तरीके से, है ना। तो डाइस में टोटल जो लेयर होंगी, टोटल लेयर अभी मैं आपको बताऊंगा, वो होंगी 6। 3 ऐसे होंगी जो आपको दिखाई देगी, 3 ऐसी होगी जो आपको दिखाई नहीं देगी। अब यहाँ पे कैसे देख सकते हैं इसको? देखो सिंपल सी बात है, माना मेरे पास डाइस है, ठीक, मैंने उसको हाथ पे यूं रख दिया, इस तरीके से मैंने रख दिया, ठीक है। तो मेरे को उसका टॉप दिखेगा, लेफ्ट और केवल राइट दिखेगा। तो 3 सतह, 3 लेयर हमेशा आपको दिखाई देगी और 3 आपको दिखाई नहीं देगी। टोटल कितनी है? 6। 3 दिखाई देगी, 3 नहीं दिखाई देगी। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आपके ऐसे आएगा कि 3 लेयर दी होंगी ऐसे, इनमें नंबर लिखे होंगे। क्लियर है? तो चलो, फर्स्ट मैंने कहा सर हमारे पास 2 तरीके के डाइस होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा होता है आपके पास कौन सा? जनरल डाइस। हिंदी में इसको कहते हैं सामान्य पासा। क्या कहते हैं? सामान्य पासा, हम इसको नाम देते हैं, ठीक है। अब सामान्य पासा सर क्या होता है और स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? देखो, जो रियल में डाइस होता है ना, जो आप लोगों ने आज तक देखा है या बचपन से जिसके साथ खेले हुए हो, है ना, सांप सीढ़ी खेला है, ठीक है, तो वो आपके पास क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस ही होता है, ठीक है। और डाइस में आप सभी को मालूम है नंबर्स कितने होते हैं, बताओ?
1 से लेकर कितने नंबर होंगे सर? 6 टोटल हमारे पास नंबर होंगे। प्रत्येक लेयर में एक नंबर लिखा होगा कुछ ना कुछ। जैसे मैंने सर ये देखा, ये डाइस था, यहाँ पे सपोज 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि जब आप लोगों ने डाइस देखा होगा या फेंका होगा कभी, है ना, तो सिंपल सी एक चीज़ है कि अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि जैसे आपको ये 3 दिख रहा है, एक बार आपको 3 दिख गया, दोबारा क्या आपको 3 दिख सकता है किसी और सरफेस पे या किसी और लेयर पे? उसी डाइस की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने सिंगल डाइस लिया, एक सिंगल डाइस मैंने लिया, मैंने फेंक दिया, मुझे क्या क्या दिख रहा है? टॉप में मुझे 4 दिख रहा है, लेफ्ट में मुझे 2 दिख रहा है, राइट में मुझे 3 दिख रहा है। तो ये जो नंबर आपको दिख गए हैं ये दोबारा आपको उस डाइस में अब नहीं दिख सकते हैं। समझ में बात आ रही है? क्योंकि 1 से लेकर कितने नंबर हैं? 6। जब आपके पास 2 आ गया, जब आपके पास 3 आ गया, जब आपके पास 4 आ गया, तो बाकी 3 पे कौन होंगे? समझ में आ रही है बात? ठीक है। अगर सपोज इसी केस में 1 5 6 इधर होता तो दोबारा 1 और 5 6 नहीं दिखेगा। जो नंबर एक लेयर पे दिख गया वो दोबारा आपको नहीं दिख सकता है। सिंपल बात ये होगी। क्लियर है? चलो अब यहाँ पे एक एक को हम समझेंगे कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है और दूसरा है जनरल डाइस क्या होता है। ठीक है, चलो। और सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे सर कैसे पूछे जाते हैं इस चैप्टर से? देखो, चैप्टर से क्वेश्चन सर पूछे जाएंगे सिंपली। अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं अपोजिट केस पे। अपोजिट मतलब समझ रहे हो? विपरीत। पहला तो ये होता है विपरीत। मैंने कहा एक लेयर पे अगर ये 3 है तो इसके अपोजिट क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने ये डाइस बनाया, ठीक है, तो मैंने कहा टोटल लेयर कितनी होंगी सर? टोटल कितनी लेयर होती हैं? 6 लेयर होती हैं। ठीक है, 3 लेयर जो होती हैं वो दिखाई देती हैं और 3 लेयर ऐसी होंगी, 3 सतह ऐसी होंगी जो दिखाई नहीं देगी। क्लियर है? ठीक है, चलो। अब मैंने जैसे यहाँ पे नंबर ले लिया, मैंने ले लिया 2 3 और आपके पास 1। ये हमारे पास क्या है? डाइस। अब आप सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको आइडेंटिफाई करना या इसको पहचानना। इसकी पहचान कैसे कि ये डाइस है कौन सा? ये स्टैंडर्ड डाइस है या ये जनरल डाइस है? मतलब ये मानक पासा है या आपके पास सामान्य पासा है? तो हम पहचानेंगे कैसे सर? सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे पहचानना। अगर आप डाइस को पहचान गए तो ये मान के चलिए 40% आंसर तो आपका वहीं पे आ गया। ठीक है, तो पहचानने का तरीका क्या है? देखो, सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे किस पे? स्टैंडर्ड डाइस पे। चलिए डालेंगे आप लोग स्टैंडर्ड डाइस, और बाद में ही लिख लेना आप लोग। ठीक है, एक काम करना, बाद में ही लिखना। हिंदी में इसको कहेंगे हम मानक पासा। इसकी पहचान कैसे होगी? देखो, जैसे एक डाइस हमारे पास ये है, ठीक है, जैसे डाइस ये है, मैंने नंबर डाला यहाँ पे 2 3 और आपके पास यहाँ पे सपोज 6, ये डाल दिया मैंने। ठीक है, मुझे मालूम है सर हमारे पास एक ये डाइस है। ठीक है, मैंने फेंका, मुझे क्या दिख रहे हैं सामने से? 3 6 और 2 दिख रहे हैं। ठीक है, जब भी अगल बगल की 2 लेयर, अगल बगल का मतलब यहाँ पे पड़ोसी, ये सिंपल भाषा में कह रहा हूँ, जैसे ये पड़ोसी हो गए, अगर इन दोनों का प्लस करके 7 आएगा, जैसे माना 6 + 3 कितना हो रहा है? 9, 3 + 2 कितना हो रहा है? 6 + 2 कितना हो रहा है? कहीं पे 7 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये जो डाइस होगा यही डाइस होगा स्टैंडर्ड डाइस। अगर किसी भी एक कंडीशन में सपोज यहाँ पे 6 के साथ 1 होता तो 6 + 1 कितना हो गया था? 7, तब वो होगा जनरल डाइस। ठीक है, चलो। तो पहले यहाँ पे डेफिनेशन की अगर बात करूँ, वैसे डेफिनेशन में अपनी लैंग्वेज में ही लिखवाऊंगा आप लोगों को, है ना, जो आपके पास इजी हो। आप ये कह सकते हैं 2 अपोजिट साइड
पहली डेफिनेशन तो इसकी हो जाएगी, टू अपोजिट यानी विपरीत सतह का सम यानी योग अगर आपके पास 7 आएगा। अब इसका मतलब क्या हो गया, देखो इसका सीधा सीधा मतलब यहाँ पे भैया ये है कि मैंने कहा टू अपोजिट लेयर का सम अगर आपके पास कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। अपोजिट का मतलब समझ रहे हो, जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 के अपोजिट इधर होगा जो हमें दिख नहीं रहा है, 6 है 6 के अपोजिट इस साइड होगा, 2 है 2 के अपोजिट इस साइड होगा, विपरीत। क्लियर है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले डेफिनेशन तो इसकी है कि टू अपोजिट लेयर का सम अगर 7 होगा तो क्या आप देख सकते हैं कि 2 के अपोजिट में 5 होगा, क्योंकि 2 के साथ किसको जोड़ना पड़ेगा जो 7 आएगा, 5 को जोड़ना पड़ेगा। 6 के साथ किसको जोड़ना पड़ेगा जो 7 आए, 1 को जोड़ना पड़ेगा। 3 के साथ 4 को जोड़ना पड़ेगा। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तो एक चीज मैंने कहा कि अगर अपोजिट साइड का सम आपके पास 7 आ रहा है तो वो डाइस है आपका स्टैंडर्ड डाइस। और दूसरा इसका डेफिनेशन, इससे हमें पता नहीं चलता है कि इससे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि कौन सा डाइस जर्नल है, कौन सा आपके पास स्टैंडर्ड है। कैसे पता नहीं चल रहा, देखो आपको थोड़े ना पता कि 3 के अपोजिट 4 ही होगा, नहीं पता, तो यहां से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा मैंने इसके लिए कहा कि आपके पास टू नियरेस्ट, मैंने कहा टू नियरेस्ट लेयर मतलब दो नज़दीक की जो सतह हैं, दो नज़दीक की जो सतह हैं, कि जो सतह हैं अगर इनका सम यानी योग, क्या बताया था मैंने अभी, 7 नहीं आएगा तब भी वो क्या होगा, तब भी वो क्या होगा, स्टैंडर्डाइज। जैसे माना 6 + 3 9, 3 + 2 5, 6 + 2 8, 7 नहीं आ रहा है, तो जब 7 नहीं आएगा तो डाइस कौन सा होगा, स्टैंडर्डाइज होगा, यानी मानक पासा होगा। तो क्या आप पहचान सकते हैं मानक पासा क्या होगा। मैंने सिंपल सा ये डाइस जैसे दिया, मैंने एक और दिया, यहाँ पे लो, मैंने यहाँ पे सर एक और बना दिया, मैंने लिखा 1 2 और 3। पहचानो क्या ये डाइस मानक पासा होगा क्या, कैसे पहचानना है। एक डेफिनेशन तो फर्स्ट वाली है कि अपोजिट साइड का सम, टू अपोजिट साइड का सम 7 होना चाहिए, लेकिन हमें नहीं पता है ना कि एक के अपोजिट 6 ही होगा, तो इससे पता नहीं चलता है, लेकिन रूल ये भी है। दूसरा वाला कह रहा है टू नियरेस्ट लेयर, देखो टू नियरेस्ट मतलब 1 2, इनको प्लस करने पे क्या आएगा 5 आएगा, इनको प्लस करने पे क्या आएगा 4 आएगा, 2 + 1 3। क्या प्लस करके 7 आ रहा है, किन्हीं भी टू लेयर का नहीं आ रहा है। अब जब नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, कौन सा डाइस है, ये है आपका मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस। क्लियर हो गया पॉइंट। ठीक है, अब आपके पास होता है इंपॉर्टेंट कि अगर क्वेश्चन बनेगा सर तो कैसे बनेगा। क्वेश्चन बनता है जैसे माना मैंने बोल दिया, बताओ 2 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा, और आपके पास 3 के अपोजिट क्या होगा। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन बनता है। माना सिंगल डाइस दे दिया ये, तो सबसे पहले आपको डाइस को क्या करना है, चेक करना है। चेक हमने कैसे करना है, मैंने कहा कुछ भी नहीं करना है, या दूसरी वाली जो थ्योरी मैंने लिखी है ये इंपॉर्टेंट है। बस दो अगल बगल के क्या देखो आपके पास लेयर देखो, अगर इन दोनों जोड़ के 7 आ रहा तो होगा जर्नल डाइस, तब नहीं होगा वो मानक पासा। लेकिन अगर 7 नहीं आ रहा है, अगर 7 नहीं आ रहा है तो क्या होगा, मानक पासा होगा। सिंपल। चलो, तो इस केस में जब भी आपको अपोजिट पूछे, इस केस में जब भी दोस्तों आपको अपोजिट पूछे, जैसे 2 का अपोजिट पूछेगा तो 2 के अपोजिट में हमेशा वो नंबर होगा जिसको प्लस करने पे क्या है 7 आए। अब आप मुझे बताओ 2 के साथ क्या प्लस करना है जो 7 आएगा, आप बोलोगे 5 है ना, तो 2 के अपोजिट क्या होगा 5, हमेशा ऑलवेज। कब, जब स्टैंडर्डाइज होगा। सिंपल। क्लियर है। नेक्स्ट मैंने कहा 6 का अपोजिट होगा 1, क्योंकि 6 + 1 कितना हो रहा है 7। 3 का अपोजिट पूछा होगा, क्या होगा 4, ये सीधा आंसर। 2 का अपोजिट 5, 5 का पूछेगा तो 2, 6 का 1, 1 का 6, 3 का 4, 4 का 3। सिंपल बात यहाँ पे ये हो गई। क्या स्टैंडर्डाइज आप पहचान सकते हो आप,
कि कौन सा डाइस स्टैंडर्ड डाइस है। ये 2 पॉइंट लिख लो, इंपॉर्टेंट है आपके पास, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हो गया, क्लियर है। चलो अब यहाँ पे आओ, मैंने कहा नेक्स्ट देखो, एक डाइस बना के देता हूँ मैं आपको, है ना। मैंने एक डाइस बना के दे दिया। ये डाइस कैसे बनाना है, बेंजीन साइक्लोहेक्सेन देखा होगा आपने। चलो ठीक है, ठीक है, इसको यहाँ से ऐसे कट मार दो, यहाँ से ऐसे कट मार दो, यहाँ से ऐसे मिला दो, बन गया डाइस। और ऐसा ही डायग्राम आपके पास पेपर में आता है, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे अगर यहाँ कल के दिन सर मैं दे दूँ आपके पास 5, यहाँ पे मैंने दे दिया आपके पास 3 और यहाँ पे मैंने दे दिया आपके पास 1। अब पहचानो ये डाइस कौन सा है, सिंपल मुझे बताओ ये डाइस कौन सा है। 2 डाइस मैंने बताई, एक मैंने बताया आपको फर्स्ट कौन सा, स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। दूसरा मैंने बताया सर आपको जनरल डाइस यानी सामान्य पासा। क्लियर है, बताओ कौन सा डाइस होगा। क्या अगल बगल की 2 लेयर का सम, क्या अगल बगल की 2 लेयर का सम 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है। जब नहीं आएगा तो कौन सा डाइस होगा, स्टैंडर्ड डाइस, मतलब आपका सिंपल मानक पासा हो जाएगा। चलो आओ अब इसमें, मैंने देखा सर 5 + 3 कितना होगा, 8 होगा, 5 + 1 6 होगा, 3 + 1 4 होगा, ठीक है। तो मैंने सिंपल यहाँ पे क्या देखा कि अगल बगल की जो 2 लेयर थी इनका सम 7 नहीं आ रहा है। अब जब 7 नहीं आ रहा है तो मानक पासा है। कल के दिन वो कुछ भी पूछे, अगर उसने बोला 5 के अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट क्या होगा, आपको 3 के अपोजिट क्या होगा, बताओ 5 के अपोजिट क्या होगा, हमेशा 2, और 2 के अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 6 का अपोजिट, 3 का अपोजिट 4 के अपोजिट। क्लियर हो गया, क्या स्टैंडर्डाइज क्लियर है। अब कैसा भी क्वेश्चन आएगा, ये तो रहा फर्स्ट, केवल एक कंडीशन, जब हमारे पास सर 1 कंडीशन थी, बस एक डायग्राम बोलो या एक कंडीशन बोलो। मैंने जब किसी पासे को पहली बार फेंका तो मुझे ये दिख रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 2-3 कंडीशन हो, 1 डायग्राम, 2 डायग्राम, 3 डायग्राम, है ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने कुछ डाइस बना दिए। लो फर्स्ट मैंने ये बनाया, मेरे को ये दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है 1 2 3। सेकंड में मुझे सर दिख रहा है ये 3 5 और आपके पास चलो ये, ठीक है। अब मैंने कितनी कंडीशन ले ली, 2। पहली बार जब मैंने पासे को फेंका हाथ से तो मुझे ये नंबर दिख रहे हैं। दूसरी बार सर मैंने फेंका तो मुझे 5 3 1 दिख रहा है ना। अब आप मुझे सिंपल सा बताओ कि अगर मैं कल के दिन आपको बोलूं कुछ भी कि बताओ 2 के अपोजिट क्या होगा, क्वेश्चन में यही होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा होगा, ठीक है। तो सिंपल करना क्या है यहाँ पे, सिंपल करना ये है दोस्तों कि आपके पास पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन आपको चेक करना है, पहले की डाइस कौन सा है। तो हमने चेक करना कैसे बताया था, 3 + 2, 2 + 1, 3 और 1, मतलब ये शो कर रहा है स्टैंडर्ड डाइस, कर रहा है शो। अब इसको देखो 5 + 3, 3 + 1, 5 + 1, ये भी क्या शो कर रहा है, जब स्टैंडर्ड होगा तो स्टैंडर्ड ही होगा। तो अगर उसने अभी भी 2 के अपोजिट पूछा है तब भी आंसर कितना होगा, 5 होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, कोई डाउट किसी को यहाँ तक। अभी केवल और केवल मैं क्या बता रहा हूं आपको, स्टैंडर्ड डाइस के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। चाहे 3 कंडीशन हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर ये स्टैंडर्ड दिखाता और यहाँ पे ये जनरल डाइस दिखाता, मतलब सामान्य भाषा, जैसे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 होता, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 होगा। तो 7 का मतलब क्या हो गया, फिर ये आ गया आपका जनरल डाइस। तो एक बन गया स्टैंडर्ड डाइस, एक बन गया जनरल डाइस। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं बताओ, ऐसी कंडीशन में हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है किसको, जनरल डाइस वाले को।
फिर लगाते हैं हम कॉमन मेथड। सबसे आसान जो था वो था हमारा कौन सा, स्टैंडर्डाइज। क्वेश्चन ज़्यादा जो बनते हैं ना आपसे, क्वेश्चन ज़्यादा जो बनते हैं वो आपके पास किससे बनते हैं, जर्नल वाले से बनते हैं, ठीक है। बट यहाँ से बनने के चांसेस होते हैं। अब देखो यहाँ पे किधर था वो, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। चलो देखो पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्या कह रहा है, देखो पहला क्वेश्चन, ए पैटर्न ऑफ अ डाइस इज सो बिलो। देखो सिंपल सा बात है, क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा, आपको घर पे करना है। ये कह रहा है इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले मुझे बताओ यहाँ पे डाइस कौन सा है, जर्नल डाइस है, 6 + 1 7। ये तो हमने सर पढ़ा ही नहीं है अभी कि जर्नल डाइस में करना क्या है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे चलते हैं पहले जर्नल डाइस वाली प्रॉपर्टीज़ पे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले मैं आपको एक बार जर्नल डाइस का वो दिखा देता हूँ पूरा, ठीक है, उसके बाद ही होगा बाकी। फिर क्या हो गया, चलो दोबारा से वैसे ही आ गया है, ठीक है। कौन सा था, जर्नल डाइस के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, यानी सामान्य पासा, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान जाओ, ठीक है, क्या होता है। अब जर्नल डाइस में देखो सिंपल सा पहचानने का तरीका क्या है, जैसे मैंने ये डाइस बनाया, जैसे सर मैंने ये डाइस बनाया है, ठीक है, मैंने नंबर लिखा यहाँ पे 5, यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे लिखा 1। क्या ये डाइस जर्नल डाइस है, सामान्य पासा है। कैसे पता चल रहा है, 5 + 2, 5 + 2 कितना आ रहा है, 7। जब दो अगल बगल की आपके पास लेयर का सम कितना आएगा, 7 आएगा सर, तो वो डाइस हमारा होगा कौन सा, जर्नल डाइस, सामान्य पासा होगा। अब इसमें ये उठता है सवाल, देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट क्या होगा, और मैं बोलता हूं यहाँ पे 2 के अपोजिट क्या होगा। आपको ये तो पता है कि टोटल नंबर कितने होंगे, यही नंबर होंगे। अगर ये होता स्टैंडर्डाइज, अगर ये होता मानक पासा, तो हमारा आंसर क्या होता, 5 के विपरीत क्या होगा, 2, 1 के 6, 2 के 5। लेकिन अब ये डाइस जो है कौन सा है, जर्नल डाइस। और जर्नल डाइस की भी पहली कंडीशन है, फर्स्ट, केवल एक ही डायग्राम दिया हुआ है। अगर 2 दिए होते तब हम कॉमन मेथड लगाते, लेकिन सिंगल दिया है तो क्या होगा। देखो अब इस बात को जानते हैं कि सर सिंगल दिया है तो क्या होगा। फिर पहली बात तो ये है दोस्तों, मैंने आपको कहा था जैसे 5, 2 और 1, 5, 2 और 1, ये आपको इन 3 लेयर पे दिख गए। मतलब दोबारा इस डाइस में आपको 5 नहीं दिखेगा, 2 नहीं दिखेगा, 1 कहीं पे भी नहीं दिखेगा। अब बाकी क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, 4 बच रहा है और 6 बच रहा है। अगर आपसे ऐसी कंडीशन में कभी भी क्वेश्चन पूछे कि बताओ इसके अपोजिट क्या होगा, किसके सर, 5 के, तो 5 के अपोजिट क्या होगा। देखो 5 के अपोजिट आपका 3 हो सकता है, आपका 4 हो सकता है, आपका 6 हो सकता है। 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, सामान्य पासा की आपके पास डेफिनेशन ये नहीं होती है कि अपोजिट साइड का सम 7 हो। वो किसकी होती है, स्टैंडर्ड की होती है, मैंने बताया था आपको, है ना। जर्नल डाइस में प्रॉपर्टीज ये नहीं होती है। जर्नल डाइस में सिंपल सा है कि अपोजिट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 नियरेस्ट जो लेयर है उनका सम क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, बस। क्लियर है। तो हमारे पास क्या था, 5 + 2 7 था। तो मैंने कहा अब 5 के अपोजिट 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, लेकिन 5 के अपोजिट 2 और 1 नहीं हो सकता है।
क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 5 के बगल बगल बैठे हुए 2 और 1, तो इसके अपोजिट कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, सिंपल सा, ठीक है। चलो इसी प्रकार अगर मैं आपको बोलूं 1 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 के अपोजिट 2 और 5 तो बिल्कुल नहीं होगा। 1 के अपोजिट 2 और 5 तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये तो अगल बगल बैठे हैं। अब बाकी सर क्या बच रहे हैं? यही तो बच रहे हैं 3, तो इनमें से कोई भी हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है। अब सवाल सर ये उठता है कि ऑप्शन में कैसे आएगा, ऑप्शन में कैसे आएगा सर? या तो इस तरीके से तीनों दिए होंगे, या तो इन 3 में से एक दिया होगा, ठीक है। चलो अब आते हैं 2 पे। अगर कल के दिन इसी क्वेश्चन में मैं आपसे बोलूं कि बताओ 2 के अपोजिट क्या होगा, तो सर 2 ये रहा, इसके अगल बगल में कौन है? 5 और 1, तो 5 और 1 तो हो नहीं सकता है 2 का, तो फिर क्या बच रहा है? यही बच रहा है 3, 4 और 6। तो पता चल गया है कि जब जर्नल डाइस की पहली कंडीशन होगी, जब जर्नल डाइस की सर पहली कंडीशन होगी, तो उसके अगल बगल में जो लोग बैठे हैं किसी भी नंबर के, तो वो तो अपोजिट नहीं हो सकते हैं। बाकी 3 नंबर जो छुपे हुए हैं उनमें से कोई भी अपोजिट हो सकता है, केवल 1 कंडीशन में, बस जब मैं केवल एक बार किसी पासे को ऐसे फेंक रहा हूं। इसके साथ साथ जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे डाइस, 1 2 3, 2 2 3 3 हो सकते हैं। आज तो हमारे अभी पहली क्लास चल रही है, बिल्कुल अभी मैं केवल बेसिक करवा रहा हूँ, अभी मैं क्वेश्चन पे आया भी नहीं। अब जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी दिया था ना, कुछ ऐसा था, देखो 1 कुछ ऐसा था, 6 और 3 कुछ ऐसा था, ध्यान नहीं मुझे, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 के अपोजिट क्या होगा, देखो सबसे पहले डाइस चेक किया आपने, 6 और 1 7, यहीं पे पता चल गया जर्नल डाइस, मतलब 1 के अपोजिट 6 नहीं हो सकता है, सम के हिसाब से, स्टैंडर्ड डाइस के हिसाब से, क्लियर है। अब ये तो तय है कि हमारे पास ये नंबर हैं डाइस में, 6 लेयर होती है सर, और 6 ही क्या होंगे आपके पास? नंबर होंगे। अब आपको पता है कि 1 6 और 3 तो आपको दिख गए, 1 6 और 3 आपको दिख चुके हैं। मतलब अगर आपको 1 का अपोजिट चाहिए, अगर आपको 1 का अपोजिट चाहिए तो 6 तो नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, क्योंकि ये अगल बगल बैठे हैं। जो अगल बगल बैठे हैं वो अपोजिट नहीं हो सकते हैं, पहली बात ये ध्यान रखना, ठीक है। अब बच रहा है सर 2 4 और 5। ये 2 4 और 5 इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसी टाइप पे मैंने क्वेश्चन दिया था, देखो इस क्वेश्चन को उड़ाएंगे अब आप लोग जल्दी से, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे अब, है ना। बताइए, अ पैटर्न ऑफ डाइस इज सो बिलो विच नंबर विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द नंबर 2 इन दिस डाइस। मतलब सिंपल कह रहा है सर, देखो सिंपल कह रहा है, इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ये आपके पास डाइस दिख रहा है, आपको दिख रहा है डाइस, चलो बताओ आप, डी वाला होगा। कैसे पता चला? अभी मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्या है, फर्स्ट डाइस को क्या करना है, चेक करना है। क्या चेक करना है कि कौन सा डाइस है, जर्नल है या स्टैंडर्ड है। देखते ही पता चल रहा है, 6 + 1 7 आ रहा है, जोड़ के आ रहा है, प्लस करके 7। अब प्लस करके सर जब 7 आ रहा है तो ये डाइस कौन सा हो गया आपके पास, सामान्य पासा हो गया। और सामान्य पासा में जब केवल एक कंडीशन हो, जब केवल एक कंडीशन हो, और आपको किसके पूछा है, 2 के अपोजिट। और मैंने आपको अभी बताया कि 2 के अपोजिट ना तो 1 हो सकता है ना ही 6 हो सकता है, क्योंकि ये तो अगल बगल बैठे हुए हैं, क्लियर है। अब ये अगल बगल बैठे हुए हैं सर, तो बाकी नंबर क्या बच रहा है, टोटल नंबर ये रहते हैं हमारे पास। देखो क्या क्या दिख रहा है, 1 6 2, 1 6 और 2, हमें बोला है 2 के अपोजिट। अब बच रहा है 3 4 और 5, 3 4 और 5, मतलब सीधा आंसर होगा ऐसे आपके पास से, देखो क्लियर है, 3 4 5, तो ऐसा आपके पास ऑप्शन होगा, ऐसे आपको एलिमिनेट करने होंगे ऑप्शन को। यहीं पे अगर ये डाइस क्या होता, सपोज स्टैंडर्ड डाइस होता, तब क्या होता आंसर, बताओ मुझे, 2 का अपोजिट
5 होगा, क्योंकि अपोजिट में हमेशा स्टैंडर्ड डाइज में वो नंबर होगा जिनका आपस में जोड़ के क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। लेकिन जर्नल डाइज में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस हम पहचानते कैसे हैं कि दो हमारे पास जो लेयर है इनसे हम पहचानते हैं कि कौन सा स्टैंडर्ड कौन सा जर्नल। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहाँ से होगा? चलो ये थोड़ा सा ये वाला बोर्ड अलग है ना, हमारे पास अलग है, जो घर पे दोबारा वही आ गया है, यही है। चलो ठीक है, बताओ इसको। इरेजर यूज़ करना पड़ेगा मुझे, इस वाले में भी सेम कंडीशन होगी। चलो ऑल क्लियर वाला हो गया ना? अभी भी नहीं हुआ? ठीक है चलो, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ। अ पैटर्न ऑफ अ डाइस इज सो लो विच नंबर विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द नंबर 1 इज दिस डाइस। बताओ क्या होगा, बताओ। स्टैंडर्ड डाइस बताओ। 5 + 3 हो रहा है 8, 3 + 1 हो रहा है 4, 5 + 1 हो रहा है 6, 7 आ रहा है कहीं पे भी नहीं आ रहा है, मतलब कौन सा डाइस है? अब हमें पता चल गया है डाइस है सर स्टैंडर्ड। क्या है? स्टैंडर्ड डाइस है, यानी मानक पासा है। और मानक पासा में आपको याद है, हमेशा याद रखना, 1 2 3, 1 का अपोजिट हमेशा 2 का अपोजिट हमेशा 3 का अपोजिट हमेशा, बस ठीक है। देखो जैसे ये दोनों नंबर थे ना, तो 1 + 6 कितना रहा है, 7। ये दोनों नंबर थे, कितना आ रहा है, 2 + 5 7। ये नंबर देखो 3 + 4 कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। पॉइंट क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट। चलिए अब इसका आंसर देंगे आप लोग। इस पासे में अंक 5 के विपरीत, 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? 5 के अपोजिट डाइस कौन सा है? डाइस कौन सा है जल्दी बताएंगे? स्टैंडर्ड डाइस या जर्नल डाइस? कौन सा डाइस है? 5 + 3 8, 6 + 5 11, 6 + 3 9, स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है। ठीक है, कंफ्यूज हो रहे हो? बालिका कंफ्यूज हो रही है ना? बालिका चलो 5 के अपोजिट बोला है, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 हो गया आपके पास, 5 हो गया, 6 हो गया। अगल बगल का सम जब 7 आएगा तब होगा जर्नल, नहीं आएगा तो होगा स्टैंडर्ड। क्लियर है? बताओ किसके अपोजिट पूछा है? 5। तो 5 के साथ ऐसा क्या जोड़ दिया जाए? 2 ही होगा सर, और 2 के साथ 5। हो सकता है कई लोग ये आंसर दे रहे थे होंगे, हर बार आंसर ये नहीं होगा। ये कब होता पता है? अगर आपके पास सपोज जर्नल डाइस होता, तब आपके पास ऐसा आंसर बनने की पॉसिबिलिटीज थी। ठीक है, चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब ये तो रूल है, रूल मैं कभी बताता नहीं हूँ, शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या है प्रोसेस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये केवल बस अपनी कॉपी में कलाकारी करने वाली बात है कि नीले पेन से लिख दिया, लाल पेन से लिख दिया, हरे पेन से लिख दिया। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही बात है। देखो फर्स्ट क्या कह रहा है कि जब दोनों पासों में एक अंक समान हो लेकिन एक ही परत पर हो। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो अभी तक तो मैंने सिंगल सिंगल कंडीशन आपको पढ़ाई है। मैंने क्या पढ़ाई आपको? सिंगल सिंगल कंडीशन मैंने आपको पढ़ाई है। ठीक है, चलो अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पे कि अब आपके पास अगर डबल आए, देखो चलो बनाएंगे डाइस। मैंने जैसे फर्स्ट डाइस से बना दिया, मैंने लिख दिया 1 2 आपके पास 4। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिख दिया है 4 3 और आपके पास 6,
4, 3 और 6। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन। मुझे बताओ डाइस कौन सा है, पहले मुझे बताओ डाइस कौन सा है। दिख रहा है आप लोगों को डाइस कौन सा है, बताओ। फर्स्ट क्या है, 4 + 2 6 5, ये दिखा रहा है स्टैंडर्ड। 3 + 4 7, अब ये हो गया जर्नल, ये हो गया स्टैंडर्ड। ऐसे केस में याद रखना, कितने भी केस हो, 1 2 3 4 तक के हो, 5 तक के हो, अगर एक भी डाइस, सिंगल डाइस अगर जर्नल डाइस की प्रॉपर्टीज दिखा रहा है तो पूरा का पूरा डाइस क्या हो जाएगा, जर्नल डाइस होगा। ध्यान रखना, एक भी डाइस, एक भी कंडीशन अगर जर्नल को शो कर रही है तो मतलब क्या हो गया, पूरा का पूरा। सपोज एक और होगा तो ये पूरा डाइस क्या हो गया, अब जनरल डाइस। इस डाइस को हम सॉल्व करते हैं कैसे, कॉमन मेथड से, कॉमन मेथड से। अब कॉमन मेथड क्या होगा, देखो अभी तक तो सिंगल डाइस था, तो सिंगल डाइस के मैंने क्वेश्चन करवा दिया आपको कि अगर सिंगल में आएगा तो करना कैसे है। अब जब आपके पास दो कंडीशन दे रखी है, कितनी कंडीशन दे रखी है सर, दो कंडीशन दे रखी है, और हमें पता चल गया है डाइस कौन सा है, जर्नल डाइस है, सामान्य पासा है। कौन सा पासा है, सामान्य पासा है। ठीक है, चलो अब देखो यहां पे पहला मेथड, पहला मेथड तो ये है कौन सा वाला, कॉमन। तो फर्स्ट और सेकंड में मुझे बताओ कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको, कॉमन मतलब जो दोनों जगह है। सर आपने देखा 4 यहां पे भी है, 4 यहां पे भी, तो सबसे पहले कॉमन देखो, ऐसे सबसे पहले क्या देखो, कॉमन देखो कि देखो 4 और 4 क्या आ गए हैं, कॉमन आ गए हैं। इसके बाद कुछ और कॉमन है, यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे 3 6 है। तो इसके बाद सर अगर हमसे पूछ दे एग्जामिनर कल के दिन कि बताओ इसके अपोजिट क्या होगा, 3 के या 6 के, तो आपको चलना कैसे है, यहाँ पे देखो, यहाँ से ऐसे चलना है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब समझ रहे हो, घड़ी की दिशा में, यानी आपके पास क्लॉकवाइज का मतलब राइट, हिंदी में कहते हैं दक्षिणावर्त। अब 4 के बाद जैसे आप इधर आए क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है सर। 2 के बाद क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। क्लियर है। अब यहां देखो, इसके बाद यहां पे भी 4 क्या था, कॉमन था, 4 और 4 कॉमन हो गया था, है ना। 4 के बाद ऐसे चलोगे क्या रहा है, 3, और 3 के बाद क्या रहा है, 6, ऐसे लिखना। ठीक है, अब देखो कौन कौन से नंबर मिल रहे हैं, ये 2 का अपोजिट क्या हो गया, अब 3, 1 का अपोजिट क्या हो गया, 6, इनके आंसर तो ये आ गए। अब 4 के अपोजिट क्या होगा, क्या 4 होगा, 4 कैसे हो सकता है, मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, 4 के अपोजिट कभी भी 4 नहीं हो सकता। लेकिन अब आप कह रहे होंगे सर यहाँ पे तो एक कॉमन आ रहा है, जैसे इन दोनों को आपने लिखा है, जैसे इन दोनों को लिखा है, 4 के अपोजिट 4 क्यों नहीं हो सकता है। मैंने आपको कहा टोटल लेयर कितनी होंगी, 6। जब आपको 4 एक सतह पे दिख गया है तो दोबारा उसके अपोजिट कभी भी नहीं हो सकता है, कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 6 आपके पास क्या होंगे, नंबर होंगे। 4 अगर एक बार आ गए दोबारा नहीं आ सकता है। ठीक है, तो 4 के अपोजिट 4 नहीं होगा तो क्या होगा फिर, जो नंबर यहां पे मिसिंग है। अब बताओ कौन सा नंबर मिसिंग है कुछ नंबर मिसिंग, मिसिंग नंबर सर 1 2 3 4 5 6 ये नंबर थे हमारे पास। 2 और 3 तो अपोजिट हो गए, 1 और 6 तो क्या हो गए, अपोजिट। अब बच रहे हैं कौन, 4 और 5 का जोड़ा, तो 4 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 4। क्लियर है, पॉइंट क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत। तो अगर कल के दिन सर 4 का अपोजिट पूछता इस क्वेश्चन में तो सर 5 आंसर होता, 2 का पूछता 3, 3 का पूछता 2, 1 का पूछता 6, 6 का पूछता 1। क्लियर है, समझ में आ गया बात। तो जब जर्नल डाइस आएगा तो कॉमन मेथड ऐसा लगाना है। और जो मैं आपको थ्योरी अभी दिखा रहा था, कौन सी वाली, कौन सी वाली, जो वहाँ पे मैंने पीडीएफ में दिखाया था कि अगर एक सरफेस, सेम सरफेस कॉमन है या सेम लेयर कॉमन है, जैसे देखो ये वाली लेयर देखो 4 है, ये भी क्या है 4, तो सेम सेम है ना ये, तो जब ये आपस में क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना 2 के अपोजिट क्या था, 3, तो ये वाला सरफेस इस वाले सरफेस के क्या होगा, अपोजिट होगा।
ये वाला टॉप के अपोजिट होगा। देखो टॉप वाला टॉप के अपोजिट और आपका लेफ्ट वाला लेफ्ट के अपोजिट, यही केस है वो। बस आपके पास वहाँ पे थ्योरी नहीं पूछेगा वो कि बताइए डेफिनेशन 1 क्या थी, डेफिनेशन 2 क्या थी, ऐसा नहीं आएगा आपके पास। आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन देगा, जैसे मैं ये दे रहा हूँ। लो मैंने कहा 3 4 आपके पास 6, मैंने नेक्स्ट में कहा 4 2 आपके पास 3, मैंने सिंपल पूछ दिया बताओ 6 के अपोजिट क्या होगा, बताओ 6 के अपोजिट क्या होगा। सबसे पहले बताओ डाइस कौन सा है, 4 + 3 7, साफ पता चल रहा है, पता चल रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कौन सा डाइस हो गया, जर्नल डाइस हो गया। अब जर्नल डाइस हो गया, कौन से मेथड से करेंगे, कॉमन मेथड से। तो फर्स्ट और सेकंड में देखो कॉमन क्या है। अब आप कह रहे होंगे यहाँ पे 2 नंबर कॉमन आ रहे हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, केवल एक कॉमन था। तो याद रखना जितने ज़्यादा कॉमन होंगे उतना काम क्या होगा, आसान होगा। देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, 4, और यहाँ पे भी क्या है, 4 है। पहले इनको लिखो फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट में 4, सेकंड में भी 4। फिर देखो नेक्स्ट 3 और यहाँ पे भी आपके पास 3, ये तो कॉमन है। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है, कॉमन को देनी। अब क्या बच रहा है, 6 और 2, यानी 6 का अपोजिट क्या होगा और 2 का 6। ठीक है, ऐसे सवाल में क्वेश्चन इन्हीं के लिए बनता है, 90% चांस से इन्हीं के लिए सवाल बनेगा। लेकिन कल के दिन अगर वो बोले कि 4 के अपोजिट क्या होगा और 3 के अपोजिट क्या होगा, दिक्कत वहां पे आएगी। तो जो नंबर मिसिंग है उनमें से ऑप्शन में हो सकता है, सिंपल सी बात। मिसिंग कौन होगा, ये हमारे पास नंबर हैं, आप मुझे बताओ 6 और 2 तो आ गए एक दूसरे के अपोजिट। अब बच गया 3 और 4, 3 और 4 का पूछा होगा, अब बच रहा है 1 और 5। 1 और 5 में से एक 3 का हो सकता है, एक 4 का हो सकता है, लेकिन कभी कभी वो दोनों ऑप्शन में दे देगा। ठीक है, तो वही आंसर हो जाएगा। जैसे इससे पहले वाले केस में था 3 4 5 एक साथ दे रहा था ऑप्शन में, इसी तरीके से देगा वो आपके पास। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, 2 केस क्लियर है। अगर सपोज 3 कंडीशन हो, 3 कंडीशन के लिए भी सेम यही करना है। सेम क्या करना है, 1 2 3 तीनों डाइस को चेक करो। अगर शुरुआत वाले में ही हमें जर्नल मिल गया तो पूरा का पूरा जर्नल, फिर फर्क नहीं पड़ता है कि उसके बाद सेकंड वाला या थर्ड वाला स्टैंडर्ड है या नहीं है। एक प्रॉपर्टीज हमें चाहिए होती है जर्नल की, एक मिल गई, बाकी कितने भी हो, बाकी सारे चाहे स्टैंडर्ड हो, लेकिन वो डाइस जर्नल ही डाइस ही कहलाएगा। क्लियर है, समझ में बात आ रही है। सर मुझे यहाँ पे बता। 3 के विपरीत हाँ हाँ 1 और 5 हो सकते हैं, हाँ, तो उन दोनों में से एक अगर पूछा जाए, मतलब 2 ऑप्शन। देखो यहाँ पे आपके पास क्या बोला है, 3 के अपोजिट। ठीक है, 3 के अपोजिट आपसे पूछ दिया गया। मैंने कहा 2 और 6 को तो सीधा साइड कर दो, ये तो सीधा क्लियर है, जो साफ साफ दिख रहा है। अब बच रहा है क्या, 3 4 और कौन बच रहा है, 5 और 1। ठीक है, तो आपके पास बच रहा है एक कौन सा, यहाँ से 1 और एक यहाँ से बच रहा है कौन सा, ये 5। आपके पास ये 3 के लिए हो गया, 4 के लिए भी सेम ऐसे ही होगा, 1 और 5 यही। क्लियर नहीं कह सकते हो ना आप, जर्नल में आप क्लियर नहीं कह सकते हो। अगर स्टैंडर्ड होता तब तो हम फिक्स कहते हैं कि 3 के अपोजिट 4 ही आएगा। अगर 4 के अपोजिट पूछा तो हम फिक्स कह सकते थे 3 ही आएगा। समझ में बात आ रही है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, जहाँ पे हमने क्वेश्चन किए थे, दोबारा चलते हैं वहीं। कितने क्वेश्चन हो गए थे, ये वाला मैंने बता दिया क्या है। ठीक है, प्रोसेस। दूसरा वाला देखो, जब किसी भी स्तर पर दोनों पासों में 2 अंक समान हो, 2 कॉमन वाला अभी बताया था, पहला वाला भी बता दिया, 2 सरफेस कॉमन है तो भी बता दिया। ठीक है, थर्ड देखो, जब दोनों पासों में कोई संख्या समान ना हो। इसका मतलब क्या है, समान ना हो मतलब इधर भी कॉमन नहीं है उधर भी कॉमन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या देखना है, सरफेस टू सरफेस देखना है। ठीक है, अभी पता चल जाएगा जब क्वेश्चन करोगे। जब दोनों पासों में एक संख्या समान हो, 1 सरफेस के लिए मैंने बता दिया कॉमन वाला। ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहा है, अलग अलग सरफेस पे, अलग अलग से फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे सेम पे लिखो। चलो इस पर एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ, तब आगे बढ़ते हैं।
चलो जैसे मैंने डाइस दे दिया, ये अलग अलग कहने का मतलब क्या है इसका, जैसे ये मैंने डाइस दिया, मैंने कहा 6 4 और आपके पास 3 है। नेक्स्ट मैंने कहा यहाँ पे 6 है, 1 है और आपके पास 2 है। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, फर्स्ट और सेकंड में 6 कॉमन है और डाइस कौन सा है, 6 + 1 7, 4 + 3 7। कौन सा डाइस है, जर्नल डाइस। अब जर्नल डाइस से कॉमन लगाना पड़ेगा क्या, तो कॉमन लगाएंगे सर। सबसे पहले देखो कॉमन क्या है, 6, ये टॉप में है और ये आपके पास राइट में है, तो सेम सरफेस में नहीं है, वही ये कहना चाह रहा है। सेम लेयर में नहीं है, सेम सतह में नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को देखो, फर्स्ट और सेकंड को देखो कॉमन क्या है, सेम वही 6 और 6 सर क्या थे, कॉमन थे। यहाँ से फिर चलो क्लॉकवाइज, यहाँ से भी चलो क्लॉकवाइज। 6 के बाद क्या आ गया, 3, 3 के बाद क्या आ गया, यहाँ से 6 के बाद 1 के बाद 2, 3 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 2 और 6 का अपोजिट क्या होगा, जो मिसिंग है, कौन सा गायब है, 5 दिख नहीं रहे हैं, तो 5 क्या होगा, 6 के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, चलो कितना हो रहा है टाइम, ज़्यादा तो नहीं हो गया टाइम, चलो टाइम हो गया है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर कल से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है जिनके निश्चित फलकों पर 1 से 6 तक 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर कौन होगा। मतलब आपको बताना है 6 के अपोजिट क्या होगा। अब डाइस ऐसे आएंगे आपके पास, देख लो पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे ऐसे दिए होंगे, है ना। ठीक है, सीपीओ प्री 2022 का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके पास 3, 4, 5 और 2 है। चलो अब आपके देखिएगा यहाँ पे किसका अपोजिट पूछा है। सबसे पहले डाइस बताओ मुझे, कौन सा डाइस है सर। देखो कैसे पता चला, 5 + 2 कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। जब 5 + 2 जब 7 आएगा, पूरा का पूरा डाइस जर्नल डाइस, यानी आपका कौन सा पासा, हिंदी में क्या कहेंगे, सामान्य पासा कहेंगे। अब देखने हैं सर कॉमन, कॉमन क्या क्या है, 5 और 2, 5 दोनों क्या है, कॉमन है। तो मैंने यहाँ पे अलग लिखा नहीं, सीधा एलिमिनेट करो यहीं से। अब क्या बच रहा है, 3 और 6। तो मतलब क्लियर है, तो 3 का अपोजिट 6 होगा और 6 का अपोजिट 3 होगा। किसका पूछा था, 6 का पूछा था आपसे, है ना। तो 6 का क्या हो जाएगा, 3 आपके पास राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। या ऐसे करते आप फर्स्ट और सेकंड, यही तो करते हो सर। पहले कॉमन लिखो, क्या क्या है, 5 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, यही लिखना पड़ता। फिर उसके बाद क्या बच रहा था आपके पास, 3 और 6 ये बच रहा है। जब 1 कॉमन आएगा ना, तब हम क्या करते हैं, हम ऐसे चलते हैं क्लॉकवाइज, हम ऐसे चलते हैं। ठीक है, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे और कल इस टॉपिक को एंड कर देंगे। अभी आपके पास ओपन डाइस भी आएगा। इसमें क्या आएगा आपके पास, ओपन डाइस। मतलब ये तो अभी क्लोज है, ओपन का मतलब आपके पास खुला पासा, हिंदी में कहते हैं खुला पासा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं आपको कल वाले सेशन में। ठीक है।